नापी से कोई भी साइज का कटोरी ब्लाउज का कटिंग आप आराम से करके ले सकता है। नाप किस तरीके से किया जाता है, उसके बाद कटिंग कैसे करेंगे तो फिटिंग भी परफेक्ट आएगा, कटोरी साइज कैसे मेज़र किया जाता है और कटिंग करने के बाद पूरा सिलाई भी हम सही तरीके से बताएंगे और मैच भी होना चाहिए कटोरी के साथ साइड पैनल। ये सारी चीज़ हम डिटेल्स में बताएंगे, तो आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा। नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे बहुत आसान तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग और सिलाई। तो यहाँ पर देखिए नाप हमने ले लिया है और अस्तर जो है, अस्तर के ऊपर हम पहले बैक वाली कटिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट वाली कटिंग जो है वो हम पेपर के ऊपर कटिंग करके बताएंगे। अब हम अस्तर के ऊपर बैक पार्ट कटिंग करेंगे, तो उसके लिए बैक पार्ट जो है कपड़ा अपने तरफ फोल्ड लिया है, आप देख सकते हो। नीचे के कपड़ा अगर सीधा नहीं है, टेढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, कपड़ा को पहले स्केल की मदद से एक सीधी लाइन कर लेंगे। और अब अपने को नापी चेक करना है, कैसे किस तरीके से नापी का चेक करना रहता है, कहाँ कहाँ जगह कौन सा जगह चेक हमें करना रहता है। यहाँ पर आप देखिए, तो सबसे पहले तो आपको ब्लाउज को फैला कर रखना नहीं है, ठीक जैसे मैंने यहाँ पर रखा उसी तरीके से रखना है, हुक लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले शोल्डर ले लेंगे, ऐसे देखिए हमने जैसे लिया है यहाँ पर 10 इंच लिया है, मतलब 10 इंच जो है वो रेडी है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि सिलाई के लिए, तो टोटल हमारा 11 इंच हो चुका है। अब हम चेस्ट मेज़र करेंगे, उसके बाद कमर करेंगे इस तरीक़ा से। तो चेस्ट और कमर जो है आप फ्रंट पल्ले से चेक कीजिएगा, फ्रंट पल्ला सही रहता है। कपड़ा अंदर की तरफ थोड़ा सा अगर रह जाता है, कभी कभी अंदर की तरफ थोड़ा सा आपको बाहर निकाल के लेना पड़ेगा कपड़े को, फिर मेज़र करना होगा। तो अब हम यहाँ पर मेज़र कर लिया है, 19 इंच हुआ है। अब कमर चेक करेंगे, कमर को भी इसी तरीके से आपको चेक करना है। थोड़ा सा खींच लेती हूँ मैं, यहाँ पर देखिए 16 इंच कमर आया है, मतलब आपका जो चेस्ट है वो हुआ है 38 और कमर जो है 32 का, ठीक है। 6 इंच का फ़र्क है, नॉर्मली 6 इंच का ही फ़र्क होता है और यही सही तरीका है, यही सही जो है, जो मेज़रमेंट है यही सही है, 6 इंच का फ़र्क है। बैक पार्ट हम इस तरीके से चेक करेंगे, देखिए 13.5 इंच तक आया है, मतलब 13.25 इंच, थोड़ा 1 सूत आगे है, मैं 13.5 इंच के हिसाब से कटिंग कर लूँगी। तो अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट से आर्म होल चेक करेंगे। आर्म होल चेक करने का तरीका देखिए, जहाँ से सिलाई गया है ठीक उसी तरीक़े से हम सिलाई के पास से चेक करेंगे। और यहाँ पर क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप ब्लाउज़ के मेज़रमेंट से कर रहे हैं तो आपको जितना जो भी मेज़रमेंट जैसा है वैसा ही लेना है। यहाँ पर आपका आर्म होल जितना है उतना ही आपको लेना पड़ेगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो यहाँ पर आर्म होल जो है 9.25 इंच का आया है, आप देख सकते हो, इतना ही अपने को लेना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले लंबाई ले लेते हैं, ठीक है। लंबाई जो है 13.5 इंच, हम 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। ये सभी साइज का बनाइए तो इतना लेना है, क्योंकि हम ऊपर हाफ इंच सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे शोल्डर पर, नीचे हाफ इंच छोड़ेंगे, तो टोटल 1 इंच। अब देखिए अपने को जो करना है, नेक चेक करना है, क्योंकि नेक चेक करेंगे उसी के हिसाब से अपन शोल्डर लेते हैं। नेक यहाँ पर जो है बैक का बहुत ही छोटा 8 इंच का, फ्रंट का भी छोटा है 6 इंच का है, ठीक है। क्योंकि ये यंग नहीं है, आंटी लोगों का है, तो इसीलिए थोड़ा सा बैक पार्ट भी छोटा, फ्रंट पार्ट भी छोटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5.5 इंच का शोल्डर ले लेते हैं और आर्म होल लेंगे। आर्म होल देखिए 5.5 इंच नीचे और एक मार्क कर लिया है, थोड़ा सा हल्का आया है चौक का निशान। तो यहाँ पर देखिए अब हम चेस्ट मेजर करेंगे और आर्म होल देखिए 5.5 इंच शोल्डर लिया तो 6.5 इंच हम आर्म होल लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आर्म होल थोड़ा सा बड़ा है, 18 इंच का लगभग 17.5 इंच का आर्म होल है, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए बैक पार्ट छोटा है 8 इंच का, तो इसीलिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, चेस्ट के हिसाब से बैक पार्ट कटिंग करेंगे। अगर आप नेक डीप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको अपर चेस्ट के हिसाब से बैक पार्ट कटिंग करना है। यानी यहाँ पर हमने चेस्ट का चौथा हिस्सा लिया और आपको
डीप नेक में आपा चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना पड़ेगा। कमर का जो है वो 8 इंच चौथा हिस्सा होता है। 1 इंच हम पीछे का टक्स के लिए लिया है, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। फिर दोनों लाइन को एक दूसरे से मिला लिया है। कॉर्नर पर यहाँ पर आर्म होल के लिए हमने 1.25 इंच का निशान कर लिया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छा से अपने को यहाँ पर आर्म होल का शेप देना है। देखिए इस तरीके से हमने आर्म होल का शेप दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, चेक करके एक बार देख लेते हैं 8.25 इंच आया है कि नहीं। अगर 8.25 इंच से ज़्यादा आया तो अपने को छोटा करना पड़ेगा आर्म होल वाली लाइन। अगर कम आया तो लाइन को बड़ा करना पड़ेगा। मतलब अपने को आर्म होल परफेक्टली उतना ही आना चाहिए जितना है। तो ऊपर हम 1/2 इंच छोड़ दिया है मार्जिन के लिए, और साइड पे भी हमने 2 सूत आगे एक मार्क कर लिया है, क्योंकि हमें इधर से सिलाई जाएगा, इसलिए इसे चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए 9.25 इंच पर आ गया है। 9.25 इंच के जगह पर 9.25 इंच मतलब 1/2 इंच एक्स्ट्रा आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, आर्म होल वाली लाइन को छोटा करेंगे और फिर शेप दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यही तरीका है। अगर आप ब्लाउज से बना रहे तो आपको ध्यान से यही तरीका यूज़ करना है। तो इस तरीक़ा से हम शेप दे देंगे आर्म होल वाली शेप। तो अब आर्म होल वाली शेप जो है थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हो हल्का सा ऊपर आ चुका है। तो अब अपने को जो करना है फ्रेंड्स, नेक कटिंग। नेक कटिंग बहुत डीप तो है नहीं, तो यहाँ पर 2.5 इंच पर हमने ले रहे हैं, शोल्डर 3 इंच रख रहे हैं। शोल्डर 3 इंच हम रखते हैं। जॉइंट मतलब सिल के हो जाने के बाद अपना 2.25 इंच तक आ जाएगा। जैसे कि ब्लाउज पे जो है नापी का 2.25 इंच है, तो इसीलिए 2.25 इंच आ जाएगा आराम से। नेक जो है हमने 8 इंच ले लिया, 2.5 इंच नीचे भी 2.5 इंच लिया है। आप चाहे तो 3 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन हमने 2.5 इंच लिया है। जैसे कि एज वाला का है, इसीलिए हमने इतना नेक वगैरह टीप वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है, तो कमर का जो टक्स है हम टक्स ले लेते हैं बीच में, और 4.5 इंच का टक्स लेते हैं। बहुत बड़ा भी नहीं लेंगे, दोनों साइड पे 1/2 इंच लेंगे। कमर की जगह इस तरीक़ा से एक क्रॉस लाइन बनाएंगे 1/2 इंच का। तो चौक का निशान जो है बहुत ही लाइट आ रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझ के लेना होगा। इस तरीक़ा से कटिंग जो है हम देखिए करके लेंगे। अभी सीधा कटिंग करके रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कट कर लिया है हमने, और साइड का हिस्सा भी कट कर लेते हैं पूरा। अब हम आर्म होल भी कटिंग कर लेंगे, ऐसे कपड़े को हिलाएंगे नहीं बहुत ज़्यादा। बैक पार्ट कटिंग करके हो जाने के बाद अपने को एक कागज़ लेना है, कागज़ के ऊपर पूरा बैक पार्ट रखेंगे, और इसका कुछ नहीं लेना है फ्रेंड्स, सिर्फ आर्म होल पर शेप दे देना है। ठीक है, और नीचे का हिस्सा जो है देखिए 2 सूत आगे बढ़ा है, तो इतने पे काम हमारा नहीं होगा। आगे अपने को एक्स्ट्रा लेना होगा। आप चाहे फैब्रिक पे भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं या कागज़ पे भी ले सकते हैं। यानी कागज़ यहाँ पर छोटा है तो हम डायरेक्टली फैब्रिक पे योक पे बढ़ा लेंगे। जब हम योक रेडी करेंगे तभी हम योक पर बढ़ा लेंगे। तो अब अपने को देखिए आर्म होल वाली जो शेप था बैक वाला, तो इसे हमने करके लिया है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर जो करना है, फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। तो उसके लिए देखिए जैसा अपना लाइन था पहला, वो लाइन को हमने ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम फ्रंट वाले आर्म होल का शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरीक़ा से करना है। और बैक वाले आर्म होल का ठीक 1/2 इंच नीचे अपने को डाउन करके एक शेप दे देना है। देखिए जैसा मैं दे रही हूँ, तो इसी तरीक़ा से आपको दे देना है। और उसके बाद जो करना है फ्रेंड्स, वो 1/2 इंच हम सिलाई मार्जिन जैसा बैक पार्ट में लिया था, यहाँ पर भी छोड़ देते हैं 1/2 इंच। उसके बाद हम नेक रेडी कर लेंगे। पहले फ्रंट वाली नेक भी हम 2.5 इंच पे लेना है। बैक लिया था तो फ्रंट भी लेना है, और यहाँ पर भी हमने 2.5 इंच लिया है। ठीक है, तो हम नेक जो है 6 इंच का ले लेते हैं। डीप नहीं है नेक 6 इंच का, तो हम 6 ही इंच लेंगे। बॉक्स रेडी कर लेंगे एक, उसके बाद गोल गले का शेप दे देंगे। तो बस अपने को इस तरीक़ा से
शेप देना होगा। तो अब देखिए बास पॉइंट अपने को चेक करना है, ठीक है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अच्छा से एक बास पॉइंट को एक बार चेक कर लेते हैं। ब्लाउज का हाइट शॉर्ट है, मतलब 13.25 इंच ऐसा है। तो आपको यहाँ पर पता चलना है कि ब्लाउज का हाइट अगर शॉर्ट रहेगा तो इंसान भी शॉर्ट ही है, मतलब जिनका ब्लाउज है वो भी शॉर्ट हाइट है, मतलब बास पॉइंट भी आपका कम आएगा, ठीक है। इस तरीक़ा से बास पॉइंट कभी भी हाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं, इतना ध्यान अपने को रखना है। ऊपर हाफ इंच छोड़ देने के बाद अपना बास पॉइंट 9.5 इंच पर आया है, तो हम 9.5 इंच पर मार्क कर लिया है। सॉरी, यहाँ पर 9.25 इंच पर आया था, तो 9.25 इंच पर हमने कर दिया है, ऊपर हाफ इंच छोड़ देंगे। तो उसके बाद जो करना है, नीचे का जो टक्स है, टक्स के लिए हम 2.5 इंच छोड़ दिया है, मतलब 9.25 इंच बास पॉइंट, उसके बाद हमने लिया है 2.5 इंच। तो ये जो लाइन है ये हम स्केल के मदद से करके लिया है। नीचे का हिस्सा जो है वो योक के लिए हमने रख देते हैं। आप कटोरी चेक कर लेंगे किस तरीक़े से, देखिए कटोरी चेक करना है। 6 इंच का कटोरी है, नीचे का योक जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। 3.25 इंच का योक है, तो हम क्या करेंगे, 6 इंच का कटोरी का पॉइंट बनाते हैं, लाइन को सीधा कर लेते हैं इसका स्केल की मदद से। देखिए इस तरीक़े से बगल साइड पर अब हम चेक कर लेंगे। बगल साइड पर जो है रेडी ब्लाउज भी एक बार देख लेंगे, और यहाँ पर 2.25 इंच अपने को रेडी करना है, इसीलिए 2.25 इंच पर मार्क कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरीक़े से चेक करना पड़ता है। अगर यहाँ पर आप कपड़ा ज़्यादा रखेंगे तो झोल आएगा, इतना भी ध्यान रखना है। तो देखिए बराबर 2.25 इंच का ही है, रेडी ब्लाउज में हम 2.25 इंच ले लेंगे। इसके बाद गला लेंगे। गला जो है छोटा है, उसके हिसाब से हम 4.5 इंच का ले लेते हैं, ठीक है। अब अपने को 4.5 इंच ले लेने के बाद लाइन को इस तरीक़े से क्रॉस बनाना है, और अच्छा सा एक जो कटोरी है उसका शेप दे देना है। तो कटोरी का शेप हमने दे दिया है। इसके बाद अपने को साइड पर देखिए योक वाली लाइन जो किया है हमने, उसके ऊपर हाफ इंच क्रॉस लाइन करना है। इससे क्या होता है, साइड का हिस्सा भी छोटा हो जाता है, और इसका शेप जो है, जो साइड का शेप जो है बहुत ही बढ़िया देता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर करें। और यहाँ पर देखिए लगभग 1.25 इंच हम ऊपर कर लिया है योक वाली लाइन से, और योक पट्टी का शेप दे देना है, ठीक है। इस तरीक़े से देखिए योक का जो फ्रंट पल्ले का सॉरी आई हुक के साइड का जो पास है वहाँ पर शेप देना पड़ता है, तो हमने शेप दे दिया है। योक पट्टी देखिए यहाँ पर 2.5 इंच है, और अपने को अभी लेना है 3.25 इंच। अगर आप 3.25 इंच लेते हैं तो आपका सिल के आके 3.25 इंच रेडी होगा। तो हम यहाँ पर 1.25 इंच और भी बढ़ा लेंगे नीचे कपड़े में, ठीक है। इतना हमने क्लियर कर दिया। अब देखिए साइड भी चेक कर लेते हैं हम एक बार। 2.5 इंच, मतलब यहाँ पर 2.5 इंच हुआ है, तो 1.5 इंच हम सिलाई के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद हम 2.5 इंच करेंगे पॉइंट। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन हुआ है क्या, हम चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल प्रॉपर है। ये हम आपको बाद में भी बता देंगे कि ये सही हुआ है कि नहीं। अगर आप इस तरीक़े से चेक करके कटोरी ब्लाउज या कोई भी ब्लाउज कटिंग करके लेते हैं एक बार, तो आगे जाके सिलाई करते टाइम आपका कोई भी दिक्कतें नहीं आएगा। जब आप जोड़ेंगे ना तो आपका छोटा बड़ा होगा दोनों साइड जॉइन करते टाइम, और ना तो आपको परेशानी आएगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छा लगेगा सिलाई करते टाइम। जब भी आपका सिलाई मिलता नहीं है ना एक दूसरे से, तभी आपको बहुत ही दिक्कत होता है, ऐसा मन करता है कि ब्लाउज़ नहीं सिलूँ, ठीक है। लेकिन जब मिल जाता है तब आपको मज़ा आता है ब्लाउज़ सिलने में। तो आप एक काम कीजिए, भले आपको कटिंग करने के टाइम थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन आप चेक करते हुए कटिंग करें। तो मैंने साइड का जो योक के लिए जो जगह है वो हमने कटिंग करके रख दिया है। अब देखिए कटोरी किस तरीक़े से कटिंग करना है अपने को।
तो क्रॉस कपड़े के ऊपर कटोरी को भी हम क्रॉस रखेंगे। कटोरी को सीधा अपने को रखना नहीं है, क्योंकि कटोरी जब भी आप क्रॉस पे लेते हैं तो कटोरी का जो फिनिशिंग है, कटोरी का जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छा देता है। कभी भी आप सीधे कपड़े के ऊपर कटोरी को ना रखें ध्यान से। इस तरीक़े से क्रॉस पर रखने के बाद हमने पुराना कटोरी का छाप ले लिया और पुराना कटोरी को हटा लिया। गले के जगह दोनों साइड पर सिलाई मार्जिन के लिए जितना चाहिए 1/2 इंच 3 सूत इतना हमने बढ़ा के ले लिया है। दोनों साइड पर 1.5 इंच हम बढ़ाएंगे, क्योंकि कटोरी साइज थोड़ा सा हैवी है, हमने कटोरी पर देखा है ब्लाउज पर, इसीलिए हम 1.5 इंच बढ़ा लेते हैं। और देखिए यहाँ पर दोनों साइड पे हमने 1.5 इंच बढ़ाया। आप दोनों साइड चेक करके देखेंगे कितना इंच हुआ है और उसका सेंटर कहाँ पर आ रहा है। तो टेप को आपको फोल्ड करना है और बीच में आपको पॉइंट करना है, नीचे भी आपने को 1.5 इंच बढ़ाना है। ध्यान रखिएगा, जब भी आपका कटोरी साइज हैवी आपको लगता है या बॉडी मेज़रमेंट से करते हैं तो बॉडी मेज़रमेंट में आपको अपर चेस्ट और चेस्ट जब आप मेज़र करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि काफ साइज हैवी है कि नहीं। ठीक है, इतना मैं बता देती हूँ। तभी आप कटोरी को भी छोटा कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो सीधी साइड पे हमने इस तरीके से क्रॉस सीधा लाइन कर लिया है। आप राउंड साइड पे हम अपने को थोड़ा सा शेप देना है, जैसा राउंड है इस तरीके से शेप देना है। तो यहाँ पर चौक जो है फ्रेंड्स, देखिए कौन सा भी चौक मैं यहाँ पर दे रही थी तो वो अच्छे से नहीं खिल रहा था, तो इसीलिए मैं पिंक चौक की मदद से कर रही हूँ। बिल्कुल हल्का दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखिए साइड पैनल हमने रखा है। साइड पैनल रखने के बाद अपने को 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये चीज़ मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया था कि साइड पैनल से कटोरी कितना बड़ा होते हैं, कितना लेना चाहिए, तभी अपना परफेक्ट होता है। जोड़ते टाइम अपन परेशानी नहीं होंगे और बहुत अच्छा से जोड़ जाएगा। क्या करना है, नीचे के जो पैनल से कटोरी है वो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। ऊपर पॉइंट के जगह हमने 2 सूत आगे बढ़ाया है। जो गले का जो जगह है पॉइंट वो उधर हमने 2 सूत बढ़ाया, नीचे 1 इंच बढ़ाया। ठीक है, इतना अपने को करना है। और अब देखिए यहाँ पर 5 इंच हमने लिया है, यहाँ पर देख सकते हो 5 इंच हमने लिया है, क्योंकि आई हुक का पट्टी जो है वो बहुत बड़ा भी होना नहीं चाहिए। अगर आप मीडियम साइज करना चाहते हैं तो आपको 5 इंच लेना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं 5.5 इंच, थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं तो आप 4.5 इंच 4.25 इंच तक ले सकते हैं। इस तरीके से या तो आप पुराना ब्लाउज में इनका जितना है तो आप चेक करके इस तरीक़े से कीजिएगा। ठीक है, यही सही रहेगा। तो बैक पार्ट का गला जो है हम कटिंग कर लेते हैं और अपना यहाँ पर गला, बाजू, साइड पैनल सभी कटोरी जो है हम सभी चीज़ कटिंग करके लिया है। अब हम सिलाई बताएंगे कैसे सिलाई किया जाता है। तो मैंने फैब्रिक ग्लू के मदद से मेन फैब्रिक के साथ अस्तर को स्टिक कर लिया है। आप चाहे स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छा ऑप्शन है वो मैं कहूँगी कि आप कीजिएगा स्टिक ग्लू के मदद से। ठीक है, तो उससे अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कटोरी को फोल्ड किया, सेंटर पर 1.25 इंच पर हमने मार्क किया है, 1.5 इंच नहीं लिया है। 1.25 इंच पर मार्क करके 3 इंच का क्रॉस लाइन किया और इसको सिलाई करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को बीच का निकाल दिया। तो कटोरी का शेप जो है बहुत बढ़िया आया है, आप देख सकते हो। साइड पैनल को आप जोड़ेंगे। साइड पैनल को जोड़ने से पहले कटोरी का जो पॉइंट है ऊपर का, मतलब गले का जो पॉइंट है वो हमने 2 सूत आगे बढ़ा के रखा है और उसके बाद इस तरीक़े से नीचे का पैनल जो है इसे हम घुमाएंगे। कटोरी को बिल्कुल भी खींचेंगे नहीं, बस इस तरीक़े से हम जॉइन कर लेंगे। अब हम डबल कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कटोरी बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं हुआ है, एकदम परफेक्ट हुआ है। मैं बाद में भी आपको चेक करके बता दूँगी कि बराबर है क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर योक है, योक भी हम जॉइन कर लेंगे। योक जॉइन करने का भी तरीका है, देखिए पॉइंट को हम आगे 2 सूत बढ़ा के रखेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। इससे क्या होता है, जो आई हुक का पट्टी का जो
लाइन जो होते हैं ना वो एकदम सीधा आता है, बिल्कुल टेढ़ा नहीं आता है। आप एक बार कीजिएगा। और गले का जगह जो पॉइंट हम आगे बढ़ा के रख के फिर कटोरी जॉइन करते हैं, यहाँ पर भी गले का जो जगह है ना, यहाँ पर देख सकते हो बहुत अच्छा से आया है। आप देखिए गले का जो शेप है एकदम गोल होकर आया है, मतलब जैसा आप शेप देते हैं चौक का निशान से वैसा ही आ जाएगा। अब देखिए बिल्कुल सीधा आया है, साइड पे भी आ गया है सीधा बराबर। 6 इंच कटोरी, उसके बाद हाफ इंच सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा है। आप देख सकते हो चौक का निशान हमने यहाँ पर कर दिया है, हाफ इंच एक्स्ट्रा। साइड में 2.5 इंच हमने जैसा रेडी ब्लाउज में था, और उसके बाद 1.5 इंच। अब देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट है। मैं वापस एक बार चेक कर देती हूँ। 6 इंच कटोरी, साइड का हिस्सा 2.5 इंच है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। इसी तरीक़े से अपने को करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, कमेंट पे ज़रूर बता दीजिए, अच्छा लगेगा तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए।